Hello everyone, welcome to Canamrit for UGC NET. So today we'll be doing steps of research or we can say research process 30th day of 30 days series 30 questions to crack easily for the preparation of UGC NET. So let's proceed with the research process. Number 1 is identifying the research problem. First step is to explore and to know what is your research problem, in which field of area you are going to work on, या क्या प्रॉब्लम है एसोसिएटेड उसके बारे में उसको एड्रेस करना उसको समझना. नेक्स्ट इज reviewing existing literature. It has been divided into two parts, theoretical framework and empirical review. Reviewing existing literature का मतलब है क्या कुछ ऐसा है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बीइंग स्टडीड या पब्लिश्ड है, अब तक क्या क्या हो चुका है उस एरिया में, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, क्या क्या कुछ हो चुका है उस एरिया में. जिसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या क्या कंसेप्ट आ चुके हैं, थ्योरीज आ चुकी हैं. एम्पेरिकल रिव्यू में हम मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी पर ऑलरेडी वर्क हो चुका है, लाइक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर मिक्स्ड अप्रोच. सो दिस वाज फॉर द सेकेंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन. हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं एक प्रिडिक्शन है जो स्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब हम चेक करते हैं कि उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इन स्टेप 3. नेक्स्ट इज स्टेप 4, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी. नाउ आफ्टर डिसाइडिंग द वेरिएबल्स दैट आर टू बी चोजन and the relationship that will be existing between the variables or not, we chose the research design. किस रिसर्च मेथोलॉजी को यूज़ करके रिसर्च कंडक्ट होगी, दैट कैन बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और अ मिक्स्ड अप्रोच. नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन. नाउ वी कलेक्ट द डेटा विद द हेल्प of observation, survey, experiment, interviews, and various secondary sources. Next is data analysis. Now the data which has been collected is being analyzed कि उसके बीच में क्या डिफरेंट पैटर्न्स हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या इंसाइट्स हैं. दो बेसिस पे डेटा कलेक्ट होता है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा हैज बीन कलेक्टेड, और थीमेटिक एनालिसिस पे होता है क्वालिटेटिव डेटा हैज बीन कलेक्टेड. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू डेटा एनालाइज होता है, लाइक SPSS है, एक्सेल है, NVivo है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. नेक्स्ट इज डे ड्रॉइंग कंक्लूजन. It is to summarize the findings and determine whether the hypothesis has been right or wrong. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा राइटिंग द रिपोर्ट. अब हम रिपोर्ट राइट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, मेथोलॉजी, डिस्कशन, जो भी पूरा इंटायर प्रोसेस हुआ है उसके बारे में हम रिपोर्ट लिखते हैं. जब भी हम कुछ चीज़ कंडक्ट करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, हम उसकी रिव्यूइंग करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, सो दैट इट इज़ एरर फ्री एंड कैन बी प्रेजेंटेबल इन द बेस्ट वे. तो उसके लिए रिव्यूइंग एंड एडिटिंग होती है, दैट इज़ द 9th स्टेप. लास्ट इज पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन. This is what is actually submitting your research paper in the academic channels and conferences so that the knowledge can be shared, whatever you have done. This is dissemination and publication. So these are the 10 steps of research प्रोसेस, जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू करते हैं. एक प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, उस पर क्या क्या स्टडी हो चुकी हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, रिसर्च डिज़ाइन ढूंढते हैं किस मेथोडोलॉजी से रिसर्च कंडक्ट होगी, सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कैसे गैदर होगा, किस फॉर्म में हम एनालिसिस करेंगे उसका, डेटा कलेक्ट होता है थ्रू वेरियस मेथड, सर्वे, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, डेटा को एनालाइज करते हैं, SPSS सॉफ्टवेयर है, हाइपोथेसिस टेस्ट होती है कि वेदर दैट डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड इज राइट और रॉन्ग, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है. फिर जनरलाइजेशन करते हैं, कितनी चीज़ें जनरलाइज्ड हैं, कितनी दूर तक हमारी रिसर्च जनरलाइज्ड हो सकती है, और लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं कि हमारी ये रिसर्च का रिजल्ट है. मीन्स अब इन फ्यूचर अगर किसी को रिसर्च करनी है तो हमारी ये इंटरप्रिटेशंस आई, हमने ऐसे ऐसे रिसर्च की थी, अब अगर आपको फर्दर किसी को करनी होगी तो वो उसका स्कोप एनालाइज करके और विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम जो भी एरियाज आएंगे, जो भी क्वेश्चंस उठेंगे, उन पे सर्वे या एनालिसिस कर सकते हैं विद यूज फाइंडिंग्स. इसलिए हम रिसर्च का रिव्यू और फाइंडिंग्स बाद में पूरी रिपोर्ट तैयार करके लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, और उसका कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, दैट इज़ जनरलाइजेशन, जनरल. So these are the 10 steps in the research process. Most prominent question है UGC नेट के पर्सपेक्टिव से. ये मैक्सिमम हर पेपर में एक क्वेश्चन तो यू विल फाइंड अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, एंड इट इज़ नॉट इवन कॉम्प्लिकेटेड. आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं. 10 स्टेप्स हैं रिसर्च के. आई होप यू एन्जॉय लर्निंग.
Please join us for 30-day series, 30 questions to crack easily. Paper 1 preparation, 30 questions जो कि आएंगे ही आएंगे पेपर में, उनकी प्रिपरेशन. Thank you. Please subscribe to Gyanamrit for UGC Net.